अच्छा, चर्चा एक ये भी है मनोज जी कि जो एनडीए ये नंबर्स का इंतजाम कर रही है उसमें नजर उनकी आपकी पार्टी आरजेडी पर भी है, और वजह है इसके पीछे अभय कुशवाहा जी जो कि लोकसभा में आरजेडी दल के संसदीय नेता भी हैं। सम्राट चौधरी से हाल में उनकी मुलाकातें भी खूब चर्चा में रही, जाति से वो कुशवाहा भी हैं। ऐसे में चर्चा ये चल रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मीसा भारती जी को छोड़ के बाकी जो 3 सांसद हैं वो इस बिल पर एनडीए का समर्थन कर दें। स्पेक्युलेशन है, बट जो हो रहा है वो मैं भाई आपके सामने रख दे रही हूँ। मैं आप बिल्कुल सही कह रही हैं। एक किसी के ट्विटर हैंडल से वो तस्वीरें चली और उसके बाद लोगों ने स्पेकुलेटिव पीसेस लिखना शुरू कर दिया। अगर सार्वजनिक जीवन में किसी से मिलना, किसी के साथ तस्वीर आना इतना महत्वपूर्ण है तो मैं समझता हूं कि कई बड़े नेताओं के साथ जो मंत्री हैं या मुख्यमंत्री हैं, लोग मिलते हैं उन तस्वीरों के आधार पर अगर हम कहानियां बनाने लगे या डेफिनेटिव स्टोरी लिखने लगे तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं आपको एश्योर कर सकता हूं मीनाक्षी जी, ऑन रिकॉर्ड, टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, आई नो माई लीडरशिप, आई नो माई पार्टी, हम चुनाव हारे हैं, हौसला नहीं हारे हैं। अभी भी बिहार की सबसे बड़ी इंडिविजुअल पार्टी हम हैं, वोट शेयर और हर तरह की ताकत में। यकीन मानिए ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है, क्योंकि तस्वीरें एक इबारत नहीं लिख सकती हमारी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में। आई एश्योर यू। ठीक है सर, आप ये कह रहे हैं तो अब देखते हैं कि पार्लियामेंट के सेशन में क्या होता है। एक और सीट जिसकी बड़ी चर्चा है, बांकीपुर, जो कि नितिन नवीन की सीट थी, अब वहां से कैंडिडेट बदल दिया गया है और प्रशांत किशोर भी अब चुनावी मैदान में है। पिछली बार तो चुनाव नहीं लड़े थे, लेकिन इस बार उपचुनाव वो लड़ रहे हैं। अब चर्चा ये हो रही है कि भले ही वो जीते या ना जीते, लेकिन इस वक्त सबसे स्ट्रांग कैंडिडेट वही दिखाई दे रहे हैं। आरजेडी की जहां तक बात आती है कि वो जो नंबर 2 वाली पोजीशन आरजेडी की थी बांकीपुर में, वो अब उसके हाथ से जा रही है। मीनाक्षी जी, दतिया में भी उपचुनाव हो रहा है। मैं दतिया की चर्चा नहीं सुनता हूं बिल्कुल। अरे बिल्कुल, हम तो खूब चला रहे हैं सर, नरोत्तम मिश्रा जी के आंसू से लेकर उनका दर्द। नरोत्तम मिश्रा जी के आंसू, उनका दर्द और उनकी तल्ख क्या कहूं, उनकी पीड़ा, वो सब दिख रहा है। देखिए, बांकीपुर को लेकर के जो हाइप क्रिएट किया जा रहा है उसको मैं हाइप मानता हूं। और आज के सोशल मीडिया के दौर में मैं मानता हूं कि कोई हाइप अगर क्रिएट किया जाए ना तो वो 1 हफ्ता 10 दिन सस्टेन होता है। महत्वपूर्ण अवयव उसमें है कि बीजेपी को अपना कैंडिडेट बदलना पड़ा। आपको और हमको आज तक नहीं पता कि कैंडिडेट क्यों बदला गया। नो प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन इज देयर। बल्कि मैं तो ईश्वर का शुक्र अदा कर रहा था, उस दिन मैं पटना में था लास्ट डे नॉमिनेशन की, कहीं तीसरा ना आ जाए, क्योंकि दूसरा भाई पसंद नहीं आया, आप तीसरा लाके देखो। महत्वपूर्ण ये है कि बांकीपुर के उपचुनाव में लोग ट्रेंड से अलग हट करके वोट देंगे। हम नंबर 2 पे थे, फासला जरूर था नंबर 1 और नंबर 2 का, लेकिन हम एक हो सकता आपको नतीजे के दिन आपको चौंकाने वाला नतीजा है। हमें जो लोग खारिज मान रहे हैं, शायद बिहार की राजनीति वहां की मिट्टी से वाकिफ नहीं है। मनोज जी, पार्लियामेंट का सत्र, मॉनसून सेशन शुरू होने वाला है, सोमवार से उसकी पहली तारीख है। मैं बस आपसे ये जानना चाहती हूँ, इंडिया अलायंस कितना तैयार है? राहुल गांधी क्या सभी दलों से लगातार संपर्क में हैं? क्या तेजस्वी यादव से वो चर्चा कर रहे हैं? किस तरीके से इस मसले को लेकर आगे बढ़ा जाए? देखिए मीनाक्षी जी, जब कोई सत्र होता है, हालांकि मानसून सत्र के बारे में एक मैं लाइटर वेन में एक चीज कहूं कि बाहर बारिश हो या ना हो, सदन में बहुत बारिश होती है। तो पिछले कुछ मानसून सत्र को मैं वॉश आउट होता हुआ देख रहा हूं, और अक्सर मैं मानसून सत्र को लेकर के बड़ा चिंतित रहता हूं, क्योंकि सरकार के अंदर भी एक संवाद की मैं परिपाटी का अभाव दिनों दिन और बढ़ता देख रहा हूं। संसद में सदस्य पक्ष और विपक्ष एक दूसरे को प्रतिस्पर्धी नहीं, दुश्मन के नजरिए से देखने लगे हैं, जो मैं समझता हूं इट्स क्वाइट अनएक्सेप्टेबल, ये अनुचित है।
हम एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी हैं, दुश्मन नहीं है, ना देश के ना किसी पार्टी के। लेकिन मैं आपको एश्योर करता हूं कि कम्युनिकेशन जारी है। एक बहुत जल्दी मीटिंग भी होगी। इंडिविजुअल स्तर पर हम सब लोगों ने अपनी तैयारियां, क्वेश्चन, स्पेशल मेंशन, 0 आवर आज ही मैंने सबमिट कर दिया है। तो आपको यकीन दिलाते हैं कि जितने मुद्दे हैं इस देश में, अभी मुद्दे तो इतने हैं कि खुद बीजेपी के लोग परेशान हैं। जब हम कोई सवाल उठाते हैं तो बीजेपी के लोग लाके कहते हैं गुड यू डिड दैट, हम नहीं उठा सकते। मैं समझता हूं संसद की वो गरिमा और बेहतर होगी, सवाल उठेंगे और